हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग एलोन क्रैश कोर्स 2025 में केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इसमें दो क्वेश्चन है हमारा। एक है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको 2015 और 2020 अभी तक दो बार पूछ चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अवश्य रूप से देख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट एक प्राकृतिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्राकृतिक यौगिक है जो मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट एक प्राकृतिक यौगिक है एक प्राकृतिक यौगिक है जो मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो पौधों में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है? तो कहता है पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण, पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण से बनता है। पौधों में किससे बनता है हमारा? पौधों में पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। इसके लिए रिएक्शन हम लोग क्या कहेंगे? 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O बना हमारा प्रकाश संश्लेषण जो बनेगा वो हमारा परावैंगनिक किरण HNU क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल बनेगा हमारा C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमारा बना क्या? कार्बोहाइड्रेट बना। अब यह जो कार्बोहाइड्रेट है, कहता है कि जीवधारियों में कार्बोहाइड्रेट जीवधारियों में अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है तथा ऊर्जा मुक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारा? जीवधारियों में कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है। क्या क्या देता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है, और इसके साथ क्या करता है? तथा ऊर्जा मुक्त करता है, तथा ऊर्जा मुक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा भी मुक्त करता है। क्योंकि ये मीठा होता है इसीलिए इसका नाम सैकराइड भी है। इसे कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड भी कहते हैं। इसे नोट करिए। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रकार देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। यह सैकराइड, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कहता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। दूसरा हमारा कहता है ओलिगोसैकेराइड। दूसरा क्या है? ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा हमारा है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। बारी बारी से हम लोग तीनों को देखेंगे। पहला हमारा क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड पहला हमारा क्या है? मोनोसैकेराइड। कहता है मोनोसैकेराइड क्या है? तो कहता है कि यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड क्या है? यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। कहता है यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इसमें इस मोनोसैकेराइड में इसमें 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु वाले कार्बोहाइड्रेट इसमें 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु वाले कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं।
उसमें क्या कह रहा है कि ये जो है जल अपघटित नहीं होता है। मोनोसेक्राइड जो है यह जल अपघटित नहीं होता है, यह जल अपघटित, यह जल अपघटित नहीं होता है। मोनोसेक्राइड क्या है? सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इसमें 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु वाले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यह जल अपघटित नहीं होता है। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है? दूसरा हमारा है ओलिगोसेक्राइड। दूसरा क्या है? ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या है हमारा? ओलिगोसेक्राइड कहता है वैसा शर्करा, वैसा शर्करा, वैसा शर्करा जो जल अपघटन, जल अपघटन, जो जल अपघटन के पश्चात, जल अपघटन के पश्चात 2 या अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शर्करा में, 2 या 2 से अधिक शर्करा में अपघटित होते हैं या हो जाते हैं, उसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड को क्या कहा गया हमारा? कि वैसा शर्करा, ये जो हमारा ओलिगोसेक्राइड है वह जल में अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक शर्करा में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोसेक्राइड। इसे नोट करें। तीसरा और अंतिम हमारा है पॉलीसेक्राइड। तीसरा और अंतिम क्या हमारा? पॉलीसेक्राइड। तीसरा और अंतिम हमारा है पॉलीसेक्राइड। तीसरा और अंतिम है क्या हमारा? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है हमारा? कहता है कि यह उच्च अनुभार वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। यह क्या होता है? उच्च अनुभार वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। यह उच्च अनुभार या उच्च अनुभार वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? उच्च अनुभार वाला कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें, यह कहता है कि यह क्या होता है? उच्च अनुभार वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड की कई इकाइयां उपस्थित होती है। मोनोसेक्राइड की
कई इकाइयां उपस्थित होती है। इसमें मोनोसैकेराइड की कई इकाइयां उपस्थित होती है। यह जल में अविलेय होता है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? यह जल में अविलेय, यह जल में अविलेय होता है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जल में अविलेय होता है और कहता है कि यह मीठा नहीं होता है। यह मीठा नहीं होता है। पॉलीसैकेराइड मीठा नहीं होता है, इसीलिए इसे अशर्करा भी कहते हैं। मीठा नहीं होने के कारण इसे हम लोग अशर्करा भी कहते हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।